जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। अब इसके बारे में कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस in which any order advice request a sentence in which any order, advice, request, etc. is understood is known as imperative sentence. ओके, अब इसका हिंदी में है वह वाक्य जिसमें आज्ञा, वह वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध, आज्ञा छोड़ सकते हैं, ज्यादा जरूरी है कि आदेश, अनुरोध, सलाह इत्यादि का बोध होता हो, ठीक है। ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिससे क्या किया जा रहा हो, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो। जैसे मैं कहूँ जाकर पानी लेके आओ, चुपचाप नीचे बैठो, ये काम करो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोगों को एक आदेश दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आदेश दे रहा हूँ। या तो फिर मैं अनुरोध करूँ कि जैसे मैं कहूँ प्लीज़ अपनी किताबें कंप्लीट करें, प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आए, तो ये क्या है? अनुरोध करना है। क्या करना है? अनुरोध करना है कि किसी से अपना काम कराना है, उसकी इच्छा भी इसमें निहित हो। जब हम आदेश देते हैं, दोनों में फ़र्क समझना, दोनों में मैंने एक ही सेंटेंस को जो अलग तरीके से बोला है। पहले में मैं क्या कर, जाके पानी लेके आओ, पहले मैंने आदेश दिया, सीधा बोला, ऑर्डर दिया कि जाकर पानी लेके आओ। अब दूसरे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ। दोनों में क्या है? फ़र्क है। एक साइड में तुम लोग को आज्ञा दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, जिसको तुम मना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते, वो तुम्हें करना ही होगा। दूसरे इसमें मैं प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अनुरोध कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम मना भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? मना भी किया जा सकता है। पर पहले जो होता है वो ऑर्डर होता है, आदेश होता है। जो कोई एक औहदे में जो इंसान बैठा होता है, वो जो उसके नीचे होते हैं, जो नीचे काम करती होते हैं, जो उस एक लेवल है, उस लेवल के जो नीचे के लोग हैं, उसे उसकी ऊपर वाले की बात माननी ही होती है। तो जो ऊंचाई पर बैठा होता है, ऊंचाई मतलब ये जगह के हिसाब से ऊंचाई नीचाई नहीं, इसके औहदे के हिसाब से कि औहदे में कौन ऊंचा है और औहदे में कौन नीचे है। तो जो ऊपर के औहदे में होता है, जो क्या करता है? ऑर्डर देता है, बोलता है सामने वाले को कि ये काम करो। तो ये कैसा होता है? आदेश होता है, जो सभी को मानना ही रहता है। अब जो दूसरा अनुरोध होता है, अनुरोध में क्या किया जाता है कि सामने वाले की इच्छा भी ली जाती है। क्या वो सामने वाला करेगा? तो अगर सामने वाला मान रहा है तो इस वजह से इसमें क्या जोड़ा जाता है? इसमें जो लहजा होता है बोलने का, वो काफ़ी शालीनता से होता है। कैसा होता है? शालीनता से होता है कि सामने वाले की भी इच्छा इसमें दिखे। जैसे मैंने कहा प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आएंगे, कृपा करके मेरे लिए पानी ले आएं। तो ये इसमें कैसा एक अनुरोध है जिसमें शालीनता है। पहला जब सेंटेंस मैंने बोला जाकर पानी लेके आओ, तो इसमें क्या था? आदेश था। क्या था? आदेश था। आदेश जो आदेश देता है, इसमें निहित है
कि जो बोल रहा है वो क्या है, उच्च पद्धति में है। मतलब ये है कि वो ऊंचे पायदान में है। क्या है? ऊंचे पायदान में है। और जो सुन रहा है, जिसे वो ऑर्डर को फॉलो करना है, आदेश को निभाना है, वो किस औहदे में है? नीचे के औहदे में है। पर जब अनुरोध किया जाता है तो या तो ज़्यादा करके बराबरी के होते हैं। कैसे होते हैं लोग? बराबरी के औहदे में दोनों बराबर हैं। जैसे जो अपना दोस्त, वैसे अगर सच में अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से चले, जैसे समाज है उस हिसाब से अगर बात करें, तो जो दोस्त को जब बोला जाता है कि क्या मेरे लिए पानी ले आएगा, मेरे लिए प्लीज़ पानी ले आ, तो जो समांतर लोग होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं, एक दूसरे से अनुरोध करते हैं, आदेश नहीं देते। पर जो औहदे में ऊंचा होता है और कोई नीचे होता है, तब आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। जब कोई नीचे का औहदे का इंसान है और वो ऊपर के औहदे के इंसान को कुछ बात बोलने जाएगा, कोई काम कराना चाहेगा, तो भी वो क्या करेगा? अनुरोध करेगा, आदेश नहीं देगा। ठीक है? आदेश कब दिया जाता है? जब कोई ऊंचे औहदे का इंसान है, वो नीचे औहदे के इंसान को कोई काम करने के लिए कहे। अब अनुरोध कब किया जाएगा? या तो दोनों इंसान सेम औहदे के हैं, या तो जो कह रहा है, जो करता है, वो नीचे औहदे का है और काम करने के लिए से ऊंचे औहदे के साथ, ऊंचे औहदे को काम करने के लिए कह रहा है। ठीक है? दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि ऑर्डर है और जो अनुरोध है, ठीक है, मतलब जो आदेश है और जो अनुरोध है, दोनों एक जैसे लगते हैं कहने में, लेकिन दोनों की लहजे में और दोनों के शब्दों में थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है? समझ में आया? और तीसरी चीज क्या है कि जब सलाह दी जाए, क्या दी जाए? सलाह दी जाए। तो जब सलाह भी दी जाती है, कभी भी किस तरह से कहा जाता है? ये काम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है? तो ये सलाह दी जा रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए, तो ये क्या है? सलाह है। ठीक है? क्या है? सलाह है। तो इस तरह से 3 वर्ड्स, अनुरोध हो, क्या हो? अनुरोध हो, आदेश हो, सलाह हो। ये 3 चीजें जब वो किसी सेंटेंस से बोध होता है कि समझ में आता है कि ये तीनों में से कुछ एक बोला जा रहा है, तो उस तरह के वाक्य को क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है? समझ में आया? अब इसके कुछ क्या है? फॉर्मूलेस है। वो फॉर्मूलेस देखने, इसमें काफी सारे फॉर्मूलेस, 1-2 नहीं है। कितने हैं टोटल? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला जो फॉर्मूला है, वो ऑर्डर के लिए, आदेश के लिए। किसके लिए? आदेश के लिए। अब आदेश के लिए जो है वो इस तरह से कि वर्ब है प्लस नाउन या प्रोनाउन, बस। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है? अब जैसे अब इसके ऊपर से सेंटेंस बनाते हैं। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग नहीं होगा, ये होगा सिट डाउन। क्या है? सिट डाउन। तो अब जो सिट है, सिट मतलब बैठना, और नीचे तो जगह हो गई। ठीक है? एग्जाम्पल सिट डाउन। ठीक है? अब ये सिट क्या होता है? बैठना। ओके? ठीक है? सिट डाउन। अब ये सिट डाउन, सिट मतलब क्या? बैठना, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे एक जगह की बात हो रही है, तो ये डाउन क्या है? नाउन है। ओके? तो सिट डाउन, नीचे बैठना। अभी मैं ये कहता हूं पिक योर बुक, अपनी बुक उठाओ, या लिफ्ट योर बुक। दूसरा, लिफ्ट योर बुक। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना। योर बुक, तो योर बुक क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। सिर्फ इतने से ही बन जाएगा। जब हम आदेश देते हैं तो बहुत कम बोला जाता है। जैसे मैं कहता हूं ब्रिंग मी अ वाटर बॉटल, ब्रिंग मी अ वाटर बॉटल, मेरे लिए पानी की बोतल लाओ।
पानी की बोतल लाओ या मेरे लिए पानी की बोतल लाओ। इसमें सब्जेक्ट जो होता है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। जब हम किसी को आदेश देते हैं तो सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, लिखो मत, ध्यान से सुनो। जब हम किसी को आदेश देते हैं तो वहाँ पर निहित होता है कि हम सामने वाले से ही बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस में लिखा ही होता है, सॉरी सेंटेंस में ये पाया ही जाता है कि इसमें जो बात की जा रही है ये पर्सन सामने ही है। क्या है? सामने ही है, किसी तीसरे पर्सन से नहीं बात की जा रही है। हमेशा जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के साथ ही वार्तालाप कर रहा होगा, सेकंड पर्सन को ही आदेश दे रहा होगा, या तो कोई सलाह दे रहा होगा या तो कुछ अनुरोध कर रहा होगा। तो इस वजह से इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है। कर्ता यहाँ पे फिक्स है कि सामने पर्सन जो है वही है। तो जो यू होगा, जैसे मैं कहता हूँ ब्रिंग मी बॉटल, ब्रिंग मी अ बॉटल, मेरे लिए बॉटल, अभी यहाँ पर मैं हिंदी से निकल के आ रहा है बॉटल लाओ, मैं कहता हूँ बॉटल लाओ, तो तुरंत समझ जाएगा कि किसको कहा जा रहा है, तुम्ही लोगों को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो निहित है कि सामने वाला पर्सन ही है, सेकंड पर्सन ही है, यू ही है। जैसे योर हैंडराइटिंग मस्ट बी वेरी गुड, हैंडराइटिंग मस्ट बी वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, लेखनी अच्छी होनी चाहिए। तो अब लेखनी किसकी अच्छी होगी? जो कह रहा है सामने जो पर्सन, उसी को कह रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो तुम लोग ही हो। ठीक, तो इस तरह से भी कह, यूर हैंडराइटिंग मस्ट बी वेरी गुड, तुम्हारी लेखनी अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग मस्ट बी वेरी गुड, लेखनी अच्छी होनी चाहिए। दोनों सेंटेंस में अगर मैं यूर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तुम्हारी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो भी हमें अंडरस्टूड है कि कहा किसको जा रहा है, हमें ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो करता है, क्या है, जो करता है वो निहित है कि सामने वाला पर्सन ही है, सामने वाला इंसान ही है। तो इस वजह से इसमें यू नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। क्या बात है? ठीक है ना सब? ओके, तो सिट डाउन, नीचे बैठो, लिफ्ट योर बुक, अपनी बुक ऊपर उठाओ। ठीक है, तो अब दूसरा जो बनता है वो बनता है किसके लिए? अनुरोध के लिए। किसके लिए? अनुरोध के लिए। अनुरोध के लिए किस तरह से होगा? एडवर्ब, पहले क्या यूज करेंगे? एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब अनुरोध के लिए कैसे है? स्टार्टिंग में एडवर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे, हर जगह क्या लिखना है हमें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, और फिर नाउन प्रोनाउन। इन्हीं को बदल देते हैं। पहले क्या था, जब तुम लोग सब खड़े रहते हो, जब मुझे विश करने के लिए खड़े होते हो, तो मैं तुम लोग को सीधा आदेश देता हूँ सिट डाउन। क्या करता हूँ? सिट डाउन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्तेमाल करूँ कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो ये क्या हो गया? अनुरोध हो गया। क्या हो गया? अनुरोध हो गया। ओके, अब तुम क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। अनुरोध को क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। ओके, यहीं पर अभी लिफ्ट योर बुक, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ? प्लीज लगा दूँ। प्लीज लिफ्ट योर बुक, तो फिर क्या हो गया? ये रिक्वेस्ट हो गई, ये अनुरोध हो गया। क्या हो गया? अनुरोध हो गया। अब अगर प्लीज के जगह जैसे मैं कहूँ कि शांति से क्लास से बाहर जाए, क्या है? शांति से क्लास से बाहर जाए, तो ये भी क्या है? अनुरोध ही है। क्या है? अनुरोध ही है। लेकिन अगर मुझे ऑर्डर देना है तो मैं कहूँगा क्लास से बाहर जाओ। क्या होगा? क्लास से बाहर जाओ। ये क्या हो गया? आदेश। ठीक है, पर जब मैं कहूँगा शांति से क्लास से बाहर जाओ, तो ये क्या है? अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। ठीक, तो इसको भी लिखते हैं क्वाइटली लीव द क्लास।
क्वाइटली लीव द क्लास, क्वाइटली लीव द क्लास। तो देखो जुड़ रहा है कि नहीं, सिट मतलब बैठना और डाउन एक जगह है, यहाँ पर नीचे क्या है, जगह है, तो इस वजह से नाउन है। लिफ्ट योर बुक, तो लिफ्ट क्या है, वर्ब है, और यूर यहाँ पर नाउन और वैसे प्रोनाउन है। यूर मतलब क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब की जानकारी दे, ठीक है। तो सिट डाउन, यहाँ पर क्या लगा है, प्लीज बैठे शांति से, मतलब कृपा करके नीचे बैठ जाए, ओके। यहाँ पर प्लीज लिफ्ट योर बुक, अपनी कृपा करके अपनी किताब उठाएं। तो यहाँ पर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नाउन है, फिर यहाँ पर लिफ्ट और ये प्रोनाउन। क्वाइटली फिर एडवर्ब है, शांति से। लीव द क्लास, लीव मतलब खाली करना, लीव मतलब खाली करना, और क्लास एक जगह है, तो फिर ना क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया। तो बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब जो तीसरा है, तीसरा फॉर्मूला है वो है, नीचे मत लिखना, बोर्ड में लिखते हैं। ऊपर का ये हो गया, यस सर। सबने लिख लिया ये, यस सर। और जो मैंने हिंदी से बोला था वो भी लिख लिया हो, यस सर। इसने सबने लिख लिया है, जो हिंदी से कहा था। क्यों? हिंदी से नहीं लिखा है कि इंग्लिश से नहीं लिखा? इंग्लिश से नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है इंग्लिश से? जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो क्या वहाँ भी हिंदी से लिखोगे? हाँ, अगर मुझे तुमको ये इंग्लिश से लिख के दे रहा हूँ कि कम से कम एग्जाम में लिख सको, जब तक हम नॉर्मल टेस्ट लेते हैं कि तुम्हें समझा कितना है, तब तो मैं हिंदी से, क्योंकि तुम्हारे भाषा की बात है, तुम्हारी भाषा की बात है कि तुम्हें समझ में कितना आया है। पर जब मार्क्स देने का समय आएगा, जब रियल पेपर्स होंगे इंग्लिश के, तब हिंदी से थोड़ी लिख सकते हो। तब हिंदी से लिख सकते हो क्या? नहीं, तब तो तुम्हें इंग्लिश से ही लिखना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। तो जो हिंदी में है उसे तुम खुद से ही बिना किसी के मदद से हिंदी से लिख पाओगे। इस वजह से अभी मैं तुमको हिंदी से करा रहा हूँ कि हिंदी से ये हो जाए, पर फिर भी हमारे सामने लिखा तो होना चाहिए ना कि इंग्लिश में किस तरह से हो, कौन से शब्दों का प्रयोग करें। तो इस वजह से लिख के दिया जा रहा है, ओके। तो हिंदी से भी लिखना है, इंग्लिश से भी लिखना है, तो मैं मेरे लिखने ना लिखने का क्या फायदा है? तो इंग्लिश से भी लिखे और हिंदी से भी लिखे। हिंदी से ये हो जाएगा जिससे तुम समझ जाओगे, इंग्लिश से इस वजह से कि तुम्हें एग्जाम में नंबर मिले, ओके। तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हिंदी से भी लिख लिया है, स्टॉप करना। अब ये दोनों फॉर्मूलेस, लेट नाउन प्रोनाउन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। फिर यहाँ पर लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नाउन प्रोनाउन, इसके ऊपर कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। लेट हिम कंप्लीट हिज ड्यूटी, लेट हिम कंप्लीट हिज ड्यूटी, इसका क्या मतलब है कि मैं सामने वाले को सलाह दे रहा हूँ कि उसको अपना काम कर लेने दे। क्या है कि जैसे लेट दिस क्लास फिनिश देयर होमवर्क। अब कोई पर्सन है, क्या कह रहा है, इसको इस कहानी को थोड़ा समझना कि कोई आ रहा है वो तुमको बाहर खेलने के लिए ले जाना चाहता है, ठीक है, और मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ और मैंने तुम लोग को एक काम दिया है। क्या दिया है? काम दिया है। तो मैं जो पर्सन तुमको खेलने ले जाने के लिए आया है, मैं उससे कहूंगा लेट दिस क्लास फिनिश देयर होमवर्क। हाँ, लेट दिस क्लास फिनिश देयर होमवर्क, ये क्लास को उनका होमवर्क कर लेने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक सलाह जैसे है, सलाह जैसे है कि नहीं, कि उसको बोल रहे हैं कि इनको कर लेने दीजिए कंप्लीट। तो लेट दिस क्लास फिनिश देयर होमवर्क, और अगर जोड़े तुमसे जोड़ के लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, कृपया करके इसे अपना काम कर लेने दे, ठीक है। लेट
लेट संजय टू लेट संजय राइट his letter by himself. ओके तो देखो लेट संजय राइट हिज लेटर हिमसेल्फ, कृपा करके संजय को अपना लेटर खुद लिखने दें। ठीक है, लेट किस तरह से होता है, सलाह के लिए होता है। किस लिए होता है, सलाह के लिए होता है। तो देखो लेट दिस क्लास क्या है, प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में से है। फिनिश मतलब खत्म करना, तो ये क्या है वर्ब है। और देयर होमवर्क, होमवर्क भी एक चीज है, तो ये क्या हो जाएगा नाउन प्रोनाउन। फिर इस तरह से लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, लेट हिम, लेट तो उसी तरह से हिम नाउन प्रोनाउन में से आता है, कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो वर्ब है। फिर हिज वर्क, ये हिज क्या है नाउन प्रोनाउन में से आता है। लेट अगेन वही कृपा करके, संजय क्या है नाउन, राइट मतलब लिखना, हिज लेटर ये भी क्या है नाउन प्रोनाउन। बस ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है बाय हिमसेल्फ। ये कैसे ऐड करते हैं बाद में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ये नीचे वाला लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ में खेलते हैं। ये भी क्या है एक सलाह है, चलो साथ में खेलते हैं। ओके, पहले समझ लो सब लोग अलग अलग तरीके से खेल रहे थे, तो ये समझो कि सब लोग अपने अपने ही काम में बिजी थे, लेकिन सबको मैं आकर के बोलता हूँ चलो साथ में खेलते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर। ये क्या हो गई, सलाह हो गई। ठीक, फिर इसके बाद लेट्स कंप्लीट, लेट्स कंप्लीट दिस वर्क फर्स्ट, चलो अभी ये काम कर लेते हैं, तो चलो अभी ये काम को खत्म कर देते हैं। तो ये लेट्स है वो जुड़ता है चलो से। यहाँ पर लेट मतलब कृपया, कृपा करके, यहाँ पर जो लेट है वो कैसा है कृपा करके, और यहाँ पर लेट्स का जो मतलब निकल के आ रहा है वो आ रहा है चलो से। चलो साथ में खेलते हैं, चलो पहले काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहा है। ये सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं अलग, उसके हिसाब से फॉर्मूले देख रहे हैं। ओके, और ये दोनों सलाह के लिए हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं। फिर ये एक है, उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन, किस हिसाब से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। और फिर ये है, ओके 4 हो गए। और एक लास्ट है, क्या है लास्ट है, वो भी सलाह के लिए ही होता है। डू कंप्लीट योर, इसको लिखो। तो अब यहाँ पर जो फिफ्थ है वो क्या है, डू डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन। तो अब इसको किस तरह से हमें ऐड कर, किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। डू कंप्लीट व्हाट इज रिटन, जो लिखा है उसे कंप्लीट, उसे पूरा करना है, जो लिखा है उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड्स है इसका मतलब एक ही समझ में आ रहा है कि जो लिखा है। आगे जब हम देखेंगे कि क्लॉसेस, फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, वहां पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 वर्ड से एक ही मतलब निकल के आ रहा है नाउन का। अब यहाँ पर जो लिखा है वो कोई चीज ही है, कोई वस्तु ही है ना, तो ये नाउन ही है। ओके, नाउन का एक क्लॉज है। अब यहाँ पर नीचे वाले में डोंट गो टू योर होम, तो डोंट इसी तरह से जुड़ रहा है। गो मतलब जाना, तो फर्स्ट फॉर्म है। योर होम, तो ये नाउन है, क्या है नाउन है। ठीक, तो जितने भी मैंने 5 सेंटेंसेस, 5 अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस बनाए, दिखाए, ठीक है, और जो लिखे हैं इनसे मैंने सेंटेंसेस बना करके दिखाया। ओके, तो इसी तरह से जब हमें किसी को सलाह देना होता है, या किसी से एडवाइस लेनी होती है, या किसी से अनुरोध करना होता है, या किसी को आदेश देना होता है, तो हम इन 5 तरह से क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, लिखो।